बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू से आपसे बात करूँगी, इंसानियत का कत्ल हो गया। नाज़रीन, इंसान जो है दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं और इंसानियत को बर्बाद करने के लिए बहुत से अवामिल इसमें हाथ हैं। लोग अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब को कोई जो कमाने के लिए घर से निकलते हैं उनका कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा ही एक केस बलूचिस्तान में पंजूर के मकाम पर हुआ। वहाँ पे 7 मजदूरों को बेचारों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैं नाज़रीन यहाँ कत्ल नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी शहीद कर दिया गया। उनको उनके घर वालों को बर्बाद कर दिया गया क्योंकि वो अपने घर के कमाने वाले थे। उनका अब कमाने वाला कोई नहीं बचा। एक ही खानदान के नाज़रीन 7 अफराद जो कि मुल्तान से गए थे रोजगार कमाने के लिए, क्योंकि उनके अपने इलाके में रोजगार नहीं था। वो लेबर थे, मजदूर थे, मकान वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। वो बलूचिस्तान के इलाके में चले गए कि हम वहां पर जाके कमाई करेंगे, काम करेंगे और कमा कर अपने बीवी बच्चों के और माँ बाप को पेट भरेंगे। लेकिन नाज़रीन हुआ बिल्कुल इसके बरक्स। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक ये लोग एक ही खानदान के 9 अफराद थे जो कि रोजगार के सिलसिले में मुल्तान से बलूचिस्तान गए थे। वहाँ बात हुई, वहाँ पता चला, बताया जाता है कि जो लोग थे, ये लोगों ने तकरीबन रात 8:30 बजे अपने घर फोन किया और बताया कि हम सब खैर खैरियत से हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के हम वापस आके सो जाएंगे। जब ये लोग खाना खा के वापस आए, सोने के लिए गए, तो आधी रात को 2 अफराद जो कि मोटरसाइकिल पे सवार थे वो आए और जहाँ पे ये सोए हुए थे वहां घुस गए। घुसने के बाद इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 9 अफराद में से नाज़रीन 7 जो अफराद हैं वो तो मौके पे ही जहां बहक हो गए। एक बंदा जो था वो बच के निकल गया और एक बंदा बहुत जख्मी हालत में पाया जाता है। नाज़रीन, जो लोग खाना खा के सोए उन्हें नहीं पता था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। वो हंसी खुशी अपने बच्चों से बात करके और अपने घर वालों से बात करके उन्हें रिपोर्ट दे के वो खैर खैरियत से हैं, सो गए। जो लोग कमाने के लिए नाज़रीन यहाँ से गए हैं उनकी उम्रें क्या थी नाज़रीन? उनकी उम्रें सिर्फ 20 से 22 साल थी। वो बहुत छोटे थे। हमारे यहाँ ऐसे तबकात में जहाँ बस पूरा सारा खाना होता है, गुर्बत होती है, छोटी उम्रों में लोगों की शादी कर दी जाती है। माँ बाप अपने सफ़र से सुबहदोश हो जाते हैं ताकि नेक्स्ट उनको कोई किसी किस्म का जो बाकी बच्चे हैं उनकी वो परवरिश कर सके और उनका घर भी आबाद कर सके। ये जो बच्चे वहाँ पे लड़के कत्ल हुए नाज़रीन की उम्र 20 से 22 साल थी। ठीक है, इनकी शादी हो गई। इनके भी आगे से बच्चे थे जो कि बहुत छोटे थे, कोई प्रेप में था, कोई केजी में और कोई उससे भी बहुत छोटे थे। ये रोजगार मुल्तान में इनको नाज़रीन रोजगार ना मिल सका। ये रोजगार के लिए बलूचिस्तान में चले गए। लेकिन नाज़रीन जो पीछे बीवी है जो बिल्कुल जवान है, बच्चे छोटे छोटे हैं, माँ बाप हैं, नाज़रीन इनकी दुनिया उजड़ गई। इनका पीछे कमाने वाला कोई नहीं रह गया। माँ बाप अपनी औलाद को बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं कि वो बचपन में उनका सहारा बनेंगे। नाज़रीन, जब माँ बाप से उनका सहारा छीन लिया जाए तो माँ बाप पे क्या बीतती है, ये बात आप अंदाजा लगाएं। आप उस माँ के कर्ब का अंदाजा लगाएं कि जिसने एक छोटा सा बच्चा 9 माह अपने पेट में रखा, उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया, उसकी शादी की, अपने दिल में अरमान रखे। फिर वो बीवी जो दूसरे घरों से ब्याह के आती हैं, अपने खामद के साथ अपनी जिंदगी बसर करती हैं, अपनी फैमिली बनाती हैं, छोटे मासूम बच्चों को क्या पता नाज़रीन कि वो यतीम हो गए। यहाँ पे जब उनके घर वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इलाके का अपने नबीयत का पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी काफी दफा ऐसा होता गया कि लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहा। इसके खिलाफ काफी FIR हुई, काफी रिपोर्ट हुई, लेकिन कोई एक्शन ना हो सका क्योंकि जो खुद हुकूमत है वो इन लोगों के साथ शामिल है, इनकी परसा हाल है। इन लोगों के वहां के लोग बोल रहे हैं कि आग में डालो ऐसी हुकूमत को, और नाज़रीन मैं उनकी बातों से मुत्तफिक हूँ कि आग में डाला जाए ऐसी हुकूमत को जो किसी गरीब बंदे की बेहतरी के लिए कुछ ना कर सके। आज हमारी हुकूमत कहती है कि मुल्क में गुर्बत है, ये है वो है, लेकिन नहीं नाज़रीन,
गुर्बत है, गरीब हैं जो लोग गरीब पैदा होते हैं। नाज़रीन, हम जैसे लोग जो गरीब पैदा होते हैं वो गरीब ही मर जाते हैं, उनका कोई परेशान हाल नहीं बनता। यहाँ से मेरी हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है, ये गुजारिश है कि जो लोग बेचारे बैरून मुल्क अपने इलाके छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। ऐसा केस कहीं पे भी रिपोर्ट हो, कहीं पे भी ऐसे केस की सुनवाई हो तो इस केस को अहमियत दी जाए ताकि आइंदा ऐसे लोगों की हौसला शिकनी हो सके, वो किसी का घर बर्बाद ना कर सके। जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने बाप का साया अभी तक नहीं देखा, बाप की खुशियां नहीं देखी, उन्हें पता ना चला जवान होते हुए कि बाप क्या चीज है। नाज़रीन, जो बच्चे छोटी उम्र में यतीम हो गए, मस्कीन हो गए, नाज़रीन उनका पर्सन हाल कौन है, उनके सरों पे कौन बाप का प्यार हाथ रखेगा, कौन उनको प्यार देगा। यहाँ मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ऐसे के जो भी रिपोर्ट होते हैं इनको नाज़रीन पूछा जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि एक लोग एक हवेली में सो रहे हैं, उनको आके कोई लोग मार जाए। ये वक़ुआ उस बंदे ने बताया जो उनके साथ था, जो वहां से फरार हो गया। उसने कहा हम लोग तो सो रहे थे, अपना काम करके आए। मजदूर जब नाज़रीन मजदूरी करता है तो वो थक जाता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो आराम करे। जब आराम करते लोगों को पीछे से वार किया जाए तो नाज़रीन वो नाइलम होते हैं। और जो बंदे को नाइलमी में मारा जाए, जब किसी की कमर पे वार किया जाए, जब किसी के पीछे से अटैक किया जाए, तो फिर नाज़रीन इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार कौन है? नाज़रीन, जब ये लोग कत्ल हो गए, ये लोग शहीद हो गए, कत्ल मत कहें, शहीद हो गए। जब ये लोग शहीद हो गए तो फिर व्हाट्सएप को इत्तला की गई कि जी आपके ये लोग हैं, इनकी शिनाख्त करें, क्या ये इसी इलाके के लोग हैं? नाज़रीन, शिनाख्त की गई, बताया गया, पता चला कि इसी इलाके के ही लोग हैं। तो फिर रिपोर्टें आने लग पड़ी, जी हमने जो डेड बॉडी है वो कार्गो करवा दी है। कभी इत्तला आई कि जी हेलीकॉप्टर के जरिए आ रही है, कभी कुछ। काफी देर तक, कितने घंटे गुजरने के बाद इनकी डेड बॉडी नहीं आ सकी। इत्तला आई कि जी हेलीकॉप्टर के जरिए आ रही है, कभी कुछ। काफी देर तक, कितने घंटे गुजरने के बाद इनकी डेड बॉडी नहीं आ सकी इनके वुसा तक। जब वुसा तक डेड बॉडी आई, दफनाने का काम शुरू हुआ, तो इनको इतना टाइम ही ना मिल सका कि वो अपने प्यारे को आखिरी दीदार कर सके, वो अपने भाई का, अपने शौहर का, अपने बेटे का मुंह दे सके, बच्चे बाप के पास बैठ के कोई आह पुकार कर सके। नाज़रीन, इतना टाइम भी ना दिया गया और इनकी डेड बॉडी को दफनाने के लिए सिर्फ आधा घंटा दिया गया। गुर्बत के मैं नाज़रीन यहाँ मैं फिर अर्ज करूंगी कि जो बंदा गुर्बत में पैदा होता है, इस घर की ये कहानी है कि ये गुर्बत में लोग पैदा हुए, रोजी रोटी कमाने बाहर गए और गुर्बत में ही मर गए। इनका कोई परेशान हाल नहीं है। हत्ता कि इनके अपने इलाके के लोगों ने तदफीन में इनका साथ दिया। कभी आप उनके घरों का अंदाजा लगाएं, वो कच्चे मकान देखें जहां पे वो लोग रहते थे। ये लोग नाज़रीन हैंड टू माउथ थे, जो कमाते थे वो ही खाते थे। इनकी कोई कोठी की जदादें कारें नहीं थी, इनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि ये अपने केस को जाके रिपोर्ट करवा सके, ये बता सके इनके वर्षा कि हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है। लेकिन मेरी मुसलमान होने के नाते, उन सातों कत्ल के बहन होने के नाते, वो सातों जो मेरे भाई शहीद हुए उनकी बहन होने के नाते मेरी हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त है कि इस केस को देखा जाए, इसकी सुनवाई की जाए और ऐसा कभी नेक्स्ट ना हो कि जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं कमाने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो बाहर के मुल्क में है, चाहे वो कहीं पे भी है, किसी के साथ ज्यादती की जा सके। नाज़रीन, औलाद हर बंदे को बहुत प्यारी होती है। औलाद चिड़िया, कौवे, कबूतर, जानवर, इंसान, हैवान, सबको प्यारी है अपनी औलाद। इसीलिए अपनी औलाद का दुख कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज उस सानिये पे देखें, उस माँ के दुख को देखें कि जो बयान कर रही है कि मेरे बच्चों को मार दिया गया, मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, वो मासूम बच्चे देखें जिनका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। नमाज जनाजा हुआ, नमाज जनाजा में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की, उनको दफनाया गया। जब दफनाने के बाद उनके वसा के पास गया गया तो उनके पास तो इतना भी इंतजाम नहीं था